नाउ नेक्स्ट देखते हैं हमारी रोटेशनल मोशन में वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज स्लीपिंग, स्पिनिंग एंड रोलिंग। तीनों में क्या डिफरेंस है? सेम जैसा ही लगेगा लेकिन सेम जैसा है नहीं। ओके, तो सबसे पहले ऊपर से बता दूं तो क्या है स्पिनिंग, सॉरी स्लीपिंग। स्लीपिंग की जगह हम बुक में वर्ड वो भी यूज करते हैं, क्या, स्लाइडिंग। तो अगर स्लीपिंग बोले या स्लाइडिंग बोले मतलब क्या है कि हम ऐसे घिस रहे हैं, सरफेस ऐसे घिस रही है, ऐसे स्लिप हो जाना जो हम वर्ड यूज करते हैं, या स्लाइड हो जाना जैसे हम वो राइड में जाते थे कैसे स्लाइड, लसर पट्टी। ओके, तो वो स्लाइड है। ओके, और स्लिप है, ऐसे फिसल गए। मतलब क्या, ये अगर ऐसा है मेरा ऑब्जेक्ट तो ऐसे जा रहा है, ऐसे घिस रहा है नीचे। डन। ओके, तो वो है स्लिप हो जाना। स्पिन, स्पिन मतलब क्या, कोई एक्सिस है, वहां पर कोई बॉल है तो वो, और से व्हील है तो कंटिन्यूअसली घूम रहा है। जैसे कि तुम्हारा, जैसे कि वो स्टेशनरी साइकिल होती है, जिम में होती है। ओके, ऐसे खड़े बस चलाते जाओ कहीं पहुंचोगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो व्हील तो स्टैंड पे है। अगर तुम पहले के टाइम पे वो डबल स्टैंड जैसे बाइक में आते हैं वैसे साइकिल में भी डबल स्टैंड आता था। तो जैसे हम बाइक को ऐसे डबल स्टैंड से ऐसे ऊपर करते हैं ना, वैसे साइकिल को भी ऐसा कर सकते हैं। यस, ओके, तो वैसी साइकिल होती है। तो वो तो पीछे का ही डबल स्टैंड हुआ, आगे का नहीं हुआ। लेकिन बट बाय एनी हाउ अगर तुमने दोनों व्हील को ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊपर कर दिया, अब तुम पेडलिंग करोगे, साइकिल तो आगे जाने वाली नहीं है क्योंकि हवा में घुमा रहे हो तुम। तो लाइक दैट अगर वो रोटेशन मोशन है, वो है अगर, तो वो रोटेशन हो गया, घूम रहा है ना व्हील, वो रोटेशन हो गया। सो दैट इज रोटेशन और से स्पिनिंग, रोटेशन और स्पिनिंग। एंड थर्ड है रोलिंग। रोलिंग मतलब क्या, रोल, वर्ड ही बता रहा है, रोल करना। रोल जैसे हम वो रोल खाते हैं। ओके, और से रोल कर देना। रोल कर देना मतलब घूम के, जैसे कि रोल होते 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 कहीं गिर गए, लाइक दैट। रोल, रोल में दोनों होता है, स्लिपिंग भी होता है थोड़ा बहुत, और ये स्पिनिंग मतलब रोटेशन भी होता है। डन। तो ये दोनों का मिक्स होके क्या बन रहा है हमारा, रोल। तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया? पहला है स्लीपिंग और स्लाइडिंग। ओके, जिसमें घूमता ही नहीं है ऑब्जेक्ट, जैसा है वैसे का वैसा ही रहेगा, ऊपर का पार्ट ऊपर ही रहेगा, नीचे का पार्ट नीचे ही रहेगा, सिर्फ स्लाइड हो रहा है। ओके, दूसरा है हमारा स्पिनिंग और रोटेशन, जो हमने रोटेशन पढ़ा, गोल गोल घूमना वो। एंड थर्ड वन इज रोलिंग। तो जैसे कि यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऐसे घिस गया तो वो है स्लाइडिंग और स्लिपिंग। देन अगर ऐसे एक्सिस पर ऐसे रोटेट कर रहा है, ओके, तो वो हो गया स्पिनिंग, और अगर ऐसे जा रहा है तो वो हो गया रोलिंग। डन। ओके, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अब देखो, अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको देखो। ओके, तो ये पहला है हमारा कौन सा, स्लाइडिंग और स्लिपिंग। तो उसमें हो क्या रहा है, ये हमारा से कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है, स्फीयर है छोटा सा, वो साइकिल के चेन के पास होता है, वो छड़ा बोलते हैं हम, वैसा स्फीयर समझ लो, या फिर फैन में बेयरिंग्स में होता है, वैसे छोटे छोटे स्फीयर्स हैं मेटल के, ऐसा समझ लो। तो सपोज वी आर टेकिंग फ्रिक्शनलेस सरफेस। कौन सी सरफेस, फ्रिक्शनलेस सरफेस ली हुई है। फ्रिक्शनलेस मतलब क्या, उस पे फ्रिक्शन होगी नहीं, फ्रिक्शन नहीं होगी। फ्रिक्शन नहीं होगी तभी तो हम स्लाइड करें। हम स्लाइड कब करते हैं, जब फ्रिक्शन कम हो जाए। फ्रिक्शन कम हो जाए तब तो हम फिसल जाते हैं। जैसे कि कहीं पर नहीं, हम बोलते कि यार बहुत फिसलन वाली मार्बल है, या उसके ऊपर पानी गिरा हुआ है, ऑयल गिरा हुआ है, तो हम फिसल गए। तो मतलब अगर फ्रिक्शन होता, फ्रिक्शन होता तो हम फिसलते नहीं, क्योंकि हम जैसे वॉक कर रहे हैं, जैसे अभी हम खड़े हैं, ओके, तो फ्रिक्शन लग रहा है ग्राउंड एंड आवर लेग्स के बीच में। लेकिन फ्रिक्शन कब नहीं लगेगा, जब फ्रिक्शनलेस सरफेस, नीचे की सरफेस फ्रिक्शनलेस है सपोज, तो क्या हो जाएंगे, स्लिप। तो फ्रिक्शनलेस सरफेस है तब जाके हमारा क्या, स्लिप हो जाता है या स्लाइड हो जाता है। वो सरफेस क्या है, फ्रिक्शनलेस। अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस नहीं होगी तो फिर ये भी नहीं होगा। डन। हाँ, थोड़ा बहुत ये हो रहा है, मतलब क्या, थोड़ा बहुत फ्रिक्शन कम है, मतलब फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है। हमने पढ़ा था वो तो काइनेटिक्स में भी, फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है बाय ल्यूब्रिकेशन एंड ऑल, बट जीरो किया जा सकता नहीं। ओके, सो अगर यहाँ पर देखें तो देखो से ये मेरा कोई एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी 0 लिखी है। कौन सी, एंगुलर। एंगुलर वेलोसिटी मतलब ऐसे वो गोल घूमने वाला
नहीं है, क्यों? क्योंकि वो तो स्लाइड हो रहा है, स्लाइड हो रहा है तो जैसे कि मैं ऐसे स्लाइड हूं अगर ऐसे, तो ये ऊपर का पॉइंट तो ऊपर ही रहेगा, वो कहाँ पे चेंज हुआ? ओके, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी 0, लेकिन v तो होगी, v होगी, काइनेटिक वेलोसिटी होगी, मतलब लीनियर वेलोसिटी होगी कि कोई ऊपर का, मैं जैसे ऐसा हूँ, मैं ऐसे ऐसे करके स्लाइड कर रहा हूँ, तो मेरा यहाँ का जो पॉइंट है, मैं ऐसे गोल गोल नहीं घूम रहा हूँ, तो वो नहीं है, एंगुलर वेलोसिटी नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी मतलब गोल घूमने वाली, रोटेशन वाली, जो हमने डिस्कस की, वो तो नहीं होगी क्योंकि वो तो घूमने ही नहीं वाला। हाँ, लेकिन सीधा सीधा भी स्लाइड हो रहा है तो उसकी वो वेलोसिटी तो होगी, लीनियर वेलोसिटी होगी। तो सारे पॉइंट का ही तो वैसा है। अगर पॉइंट ये है, वो पॉइंट पे भी ये घूमने नहीं वाला तो एंगुलर वेलोसिटी 0, लेकिन वो पॉइंट आगे बढ़ेगा तो उसकी वेलोसिटी होगी। नीचे का पॉइंट ले लिया तो उसकी एंगुलर, सारे पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लो ये से व्हील पर और स्फीयर पर, उसके सारे सरकमफेरेंस के पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। लेकिन लीनियर वेलोसिटी होगी, कुछ ना कुछ तो होगी। समझ में आ गया? पक्का? नेक्स्ट हम देखते हैं अनदर केस, दैट इज स्पिनिंग। तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया, कोई एक एक्सिस है, फिक्स्ड एक्सिस, वो फिक्स्ड एक्सिस पर सपोज व्हील घूम रहा है कंटिन्यूअसली। अभी हमने साइकिल का, स्टेशनरी साइकिल का एग्जांपल लिया, तो कंटिन्यूअसली एक फिक्स्ड एक्सिस पर वो घूम रहा है। वो घूम रहा है मतलब क्या? अब उसका, अभी जैसे कि वही सेम पॉइंट ले लो, क्या अब उसकी एंगुलर वेलोसिटी 0 होगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम? अब तो नहीं होगी, क्योंकि अब तो घूम रहा है। घूम रहा है मतलब वो जो स्पीड से घूमेगा और वापस आ जाएगा, तो वो उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी, तो अब वो 0 होगी नहीं। अच्छा, लीनियर वेलोसिटी की बात करें तो भाई अभी वो सीधे तो जाने नहीं वाला, सीधे जाने वाला तो है नहीं। ओके, हाँ, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी यहाँ से टेंजेंशियल, ये पॉइंट लिया तो वहां से भी टेंजेंशियल, ये पॉइंट लिया तो यहाँ से भी टेंजेंशियल, ये पॉइंट लिया, हर जगह से एंगुलर वेलोसिटी तो हम कैसे फाइंड करते हैं? टेंजेंशियल। सिंपल है। ओके, तो वो टेंजेंशियल हो जाएगी, और ओमेगा तो हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो है डी थीटा बाई डी एस, दैट इज ओमेगा। और हमें पता ही है कि ये टेंजेंशियल वेलोसिटी मतलब लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में कोई रिलेशन है? हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, और ओमेगा इज इक्वल्स टू वी बाई आर। लिखा है ओमेगा इज इक्वल्स टू वी बाई आर और v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये देखा था हमने लास्ट क्लास में, याद आया? ओके, तो ये क्या हो गया हमारा? स्पिनिंग। हमने जो रोटेशन पढ़ा वो यही है रोटेशन। ये देखो, ये एक एक्सिस के अराउंड ये हमारे सारे पॉइंट्स ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं। डन। तो ये हो गया हमारा क्या? स्पिनिंग और से रोटेशन। एंड नाउ देयर इज अ रोलिंग। तो अब रोल हो रहा है। अब देखो रोल में इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहाँ पर एक पॉइंट है, वो पॉइंट अभी यहाँ पर है और थोड़ी देर बाद वो यहाँ आ जाएगा। रोल कर रहा है ना, थोड़ी देर बाद यहाँ आएगा। तो सर यहाँ पर भी तो वही हो रहा था। हाँ, वहां पर भी वही हो रहा था, सेम है, लेकिन यहाँ पर रोलिंग हो रहा है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहा है, वो एक ही अपनी ही एक्सिस पे गोल गोल घूम रहा है। जैसे कि ये यहाँ में ऐसे गोल गोल घुमा रहा तो ये रोटेशन तो है, ये रोटेशन तो है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन मैं ऐसे करूं तो अब तो वो गोल गोल भी घूम रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। समझ में आया? रोटेशन और रोलिंग में डिफरेंस क्या है, समझ में आया? रोटेशन में तुम एक एक्सिस के अराउंड में गोल गोल घूम रहे हो, तो मतलब स्टेशनरी साइकिल पर तुम स्टेशनरी साइकिल चला रहे हो वैसे, तो तुम वही की वही जगह पर हो और वो सारे के सारे पॉइंट्स जो व्हील पर है वो गोल गोल घूम रहे हैं। लेकिन अगर वही तुम अपनी जो ओरिजिनल साइकिल है वो चला रहे हो, तो उस केस में भी एंगुलर मूवमेंट तो हो रही है, तो रोटेशन तो हो रहा है, लेकिन साथ साथ में तुम आगे भी बढ़ रहे हो। ओके, तो रोलिंग भी हो रहा है और रोटेशन भी हो रहा है। समझ में आया? पक्का? मतलब मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही बताया कि रोलिंग मतलब क्या, हमारा ट्रांसलेटरी मोशन, मतलब सीधी, जैसे हमने स्लाइड बोल दिया या स्लिप बोल दिया, तो सीधा भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है। ये आगे नहीं जा रहा था, लेकिन ये वाला तो आगे जा रहा था ना। फ्रिक्शनलेस सरफेस ले लिया तो आगे जाएगा, फ्रिक्शन वाला सरफेस लिया तो भी आगे जाएगा, लेकिन कम फोर्स से जाएगा, मतलब थोड़ा ही आगे जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन उसको अपोज कर रहा है मोशन को। डन। तो ये क्या कर रहा है, सिर्फ आगे जा रहा है। फिर स्पिनिंग और रोटेशन क्या कर रहा है, आगे नहीं जा रहा है, लेकिन गोल गोल घूम रहा है। वो गोल गोल नहीं घूम रहा था, उसका रोटेशन नहीं हो रहा था, स्लाइडिंग और स्लिपिंग का रोटेशन नहीं हो रहा है, लेकिन वो आगे बढ़ रहा है। लीनियर मूवमेंट, लीनियर मोशन है। ओके, और से ट्रांसलेटरी मोशन है।
स्पिनिंग और रोटेशन में ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है, लेकिन रोटेशनल मोशन है, गोल 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 घूम रहा है एक एक्सिस की तरफ अराउंड में। और लास्ट वन दैट इज अवर रोलिंग, उसमें ट्रांसलेटरी मोशन भी है और रोटेटरी मोशन भी है। तो वो एक एक्सिस के अराउंड में गोल गोल भी घूम रहा है, एट द सेम टाइम आगे भी बढ़ रहा है। तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया? पक्का? ओके, सो दैट इज द मेन थिंग। अभी अगर तुम सारे पॉइंट को कंपेयर करो तो जैसे कि हमने ये पॉइंट को कंपेयर किया था, तो यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी कुछ होगी लेकिन एंगुलर वेलोसिटी 0। यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी कुछ होगी और उसकी डायरेक्शन है, एंगुलर वेलोसिटी भी कुछ होगी। और अगर उसी की अगर यहाँ पर हम फाइंड करें तो दोनों वेलोसिटी का सम करेंगे। क्यों? अभी तो मैंने बोला कि ये तो दोनों का सम है, यहाँ पर लीनियर भी हो रहा है और रोटरी भी हो रहा है। ओके, वो सम करते हैं अभी हम। अगर हम ये ओरिजिन पॉइंट की बात करें ओ की, तो जो वेलोसिटी से ये सारे के सारे सरकमफरेंस के पॉइंट आगे बढ़ेंगे, उसी वेलोसिटी से हमारा ओरिजिन भी आगे बढ़ेगा। श्योर? क्योंकि स्लाइड ही तो हो रहा है। जैसे मैं ऐसे स्लाइड करूं तो जो वेलोसिटी से मेरे लेग आगे बढ़ रहा है, उसी वेलोसिटी से मेरा हेड भी आगे बढ़ेगा। सिंपल है। यहां पर ये जो मेरा ओरिजिन है वो तो आगे ही नहीं बढ़ रहा है, भले ही रोटरी मोशन हो रही है, लेकिन वो तो वहीं का वहीं है। सो याद रखना, ये पूछा जा सकता है एमसीक्यू में या 1 मार्क में। रोटरी मोशन में जो तुम्हारा पिवोट और जो तुम्हारा सेंटर है इज एट रेस्ट। बोल रहे हो तुम रोटरी मोशन बोल रहे हो, फिर भी बोल रहे हो इज एट रेस्ट। समझ में आए? क्योंकि वो तो एक एक्सिस पे घूम रहा है ना, तो तुम्हारा ओरिजिन तो आगे बढ़ ही नहीं रहा, तो उसमें ओरिजिन आगे बढ़ रहा है। कौन सी वेलोसिटी से? जो वेलोसिटी से सारे पॉइंट मूव करेंगे वही सेम वेलोसिटी से ओरिजिन भी मूव करेगा, मतलब सेंटर। हाँ, ओरिजिन रोटेट होगा बट गोल गोल नहीं घूमेगा ना। मतलब एक ओरिजिन इज जस्ट अ पॉइंट, तो पॉइंट तो गोल घूमे या ना घूमे तुम्हें कैसे पता चलेगा? इट इज जस्ट अ पॉइंट। समझ में आ रहा? वो ऐसे ऐसे जो घूम रहा है वही पूरा ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो पूरे ऑब्जेक्ट की सेंटर की बात कर रहा हूँ। इट इज जस्ट अ पॉइंट। जो तुम बोल रहे हो ना ऐसे ऐसे घूम रहा है, यस करेक्ट, लेकिन वही सेंटर है। इतना छोटा है कि गोल घूमेगा तो भी पता नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? जैसे कि मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लगाया और फिर मैंने बोला वो अभी गोल घूम गया, तुम्हें कैसे पता चला गोल घूम गया? वो तो पॉइंट है, तुम्हारे लिए तो वो पॉइंट ही है। आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह से सेम ही दिखेगा। अंडरस्टूड? अदरवाइज घूमेगा तो सही, बट हम क्या बोलेंगे? इज एट रेस्ट। लीनियर तो वो मोशन नहीं कर रहा है, तो इज एट रेस्ट। देन एंड थर्ड, अगर इसमें क्या होगा? रोलिंग में उसका सेंटर मोशन करेगा या नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि भले ही उसमें तो दोनों है, रोलिंग रोटेशन भी है और लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन भी है, तो वो वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा। तीनों का डिफरेंस समझ में आ गया? तो ये था हमारा स्पिनिंग, स्लिपिंग एंड रोलिंग और रोटेशन। नाउ नेक्स्ट, अगर उसमें हम बात करें लीनियर वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स इन रोलिंग, कि रोलिंग में हम लीनियर वेलोसिटी की बात करें, तो देखो यहां पर मैंने बोला, तो जैसे जो वेलोसिटी से ये पूरा का पूरा व्हील आगे बढ़ेगा, स्लिप होगा या स्लाइड होगा, तो सारे पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी। ये v v v v v, सेंटर की भी v, सबकी v ही होगी। ओमेगा किसी का भी नहीं होगा। क्यों? गोल तो वो घूमने नहीं वाला, तो सबका ओमेगा 0। एंगुलर वेलोसिटी सबकी 0, लीनियर वेलोसिटी सबकी होगी और सबकी सेम होगी। सिंपल है। ओके, समझ के करो तो याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम ऐसे ही बोलोगे अच्छा एंगुलर इसमें, हाँ 0 होगा, लाइक दैट, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं रोटेरी की। रोटेरी मतलब एक्सिस पे अभी जो घूम रहा था वो आगे नहीं बढ़ने वाला, सिर्फ घूम रहा है। ओके चलो, तो यहाँ पर बात करें, ये पॉइंट की वेलोसिटी की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, टेंजेंशियल, हर जगह से टेंजेंशियल। एंगुलर वेलोसिटी कुछ होगी, ठीक है। सेंटर की वेलोसिटी 0, हमने अभी डिस्कस किया, सेंटर इज एट रेस्ट, तो उसकी वेलोसिटी होगी नहीं। ओके 0। अच्छा चलो, ये हो गया रोटरी का बात। और रोलिंग की बात करें तो रोलिंग में तो दोनों हो रहा है। तो अगर रोलिंग में दोनों हो रहा है तो देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है फॉर ट्रांसलेटिंग, और v वेलोसिटी रोटरी के लिए भी है, तो दोनों का सम कर दो तो वो हो जाएगा 2v। देन नीचे के पॉइंट को देखो, a पॉइंट, तो ये a पॉइंट यहां पर ट्रांसलेटर में v वेलोसिटी से है,
वही v वेलोसिटी से यहाँ पर भी है, लेकिन ये तो डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो गोल घूमेगा ना, तो ये डायरेक्शन तो ऑपोजिट है, तो मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन ऑपोजिट, तो वो ए पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन ऑपोजिट, मतलब जब भी तुम्हारा रोलिंग हो रहा है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पीओसी, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा ना वो रेस्ट पे होगा। यहां पर सेंटर रेस्ट पे था, यहां पर सेंटर रेस्ट पे था क्योंकि एक ही एक्सिस पे से गोल 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 घूम रहे थे, लेकिन यहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट पे होगा। जैसे कि अगर ये पूरे पॉइंट, अगर ऐसा ऑब्जेक्ट लिया तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की पूरी लाइन बन जाएगी, लेकिन तुमने स्फीयर लिया हुआ है कोई गोला, ओके, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ही पॉइंट, स्फीयर होगा तो एक ही पॉइंट होगा। अगर स्फीयर है और मैंने ये सरफेस पर रखा, बॉल है सपोज, और वो सरफेस पे रखा, अब वो रोल होके आगे जा रहा है, तो वो रोटेट भी हो रहा है और स्लाइड, मतलब लीनियर मोशन भी है और रोटेटरी मोशन भी है, दोनों हो रही है, तो सिर्फ एक पॉइंट यहां पर टच होगा, सिर्फ एक पॉइंट, डन। जैसे कि हमारे गाड़ी के व्हील है, सर वो तो एक पॉइंट नहीं होता, एक पॉइंट रहना भी नहीं चाहिए, नहीं तो गाड़ी को बहुत ही कम फ्रिक्शन मिलेगा जैसे तैसे चली जाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, हो सके तो एकदम फुल एयर नहीं भर देनी है, ओके, एकदम फुल भर दिया मतलब क्या, फुल एयर रख दी मतलब वो थोड़ा भी कंप्रेस ही नहीं होगा। वैसे तो एयर तो कंप्रेसिबल है, लेकिन फिर पंचर होने के चांसेस भी ज्यादा है, ओके, फटने के चांसेस भी ज्यादा है, तो जितना हो सके थोड़ा बहुत फ्लैट टायर होना चाहिए नीचे से, बट ज्यादा फ्लैट होगा वो भी प्रॉब्लम, तुम्हारी एवरेज कम हो जाएगी, लोड ज्यादा, फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा होगा। साइकिल समझ लो, साइकिल में अगर एयर बहुत ज्यादा कम है तो नीचे बहुत ज्यादा फ्लैट टायर हो जाएगा, ऐसे गोल घूम रहा है ना तो नीचे से फ्लैट ही हो जाएगा। तो फ्लैट है मतलब क्या, तुम्हें लोड बहुत ऐसे ऐसे, हवा कम है तो इतना मसल एनर्जी इतनी यूज होगी हमारी बॉडी एनर्जी, तब जाके साइकिल आगे जाएगी। और अगर सही सही एयर भरी हुई है उतनी ही पैडलिंग में बहुत जल्दी आगे जाएंगे। लेकिन फिर ऐसा भी नहीं कि सर भरी देते हैं, सिर्फ एक पॉइंट ही नीचे टच रखते हैं तो कितने फास्ट जाएंगे। तो जो आगे जो हमारी रेस वाली साइकिल्स होती है ना, उसके टायर्स वैसे डिजाइन किए जाते हैं पर्टिकुलरली कि जितना हो सके उतना, जितना पॉसिबल हो सके उतना कम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे रखते हैं नीचे। समझ में आया? तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उतना कम रहेगा, तो कम रहेगा तो तुम्हारा फ्रिक्शन कम हो गया ना। जितने सरफेस ज्यादा उतना फ्रिक्शन ज्यादा, तो तुमने सरफेस कम, इतना है सरफेस तो इतने पे फ्रिक्शन लगेगा, फिर इतना सरफेस हो गया तो इतने पे फ्रिक्शन लगेगा, फिर इतना ही सरफेस हो गया तो उतने पे ही फ्रिक्शन लगेगा, फिर सिर्फ एक लाइन जैसा हो गया तो एक लाइन पे फ्रिक्शन लगेगा। समझ में आया? फ्रिक्शन कम होगा तो ऑब्वियसली ऑपोजिंग फोर्स कम हो गया तो आगे का फोर्स तो बढ़ ही जाएगा। फिर कंट्रोल मैनेजेबल होना चाहिए, लेकिन स्पीड तो तुमने बढ़ा दी लेकिन कंट्रोल भी करना आना चाहिए। ओके, तो वो सब डिजाइन की बातें हैं, लेकिन ये पॉइंट हमेशा उसकी वो रेस्ट पे बोलेंगे हम, उसकी लीनियर वेलोसिटी नहीं है। समझ में आया? कौन सा पॉइंट? दी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होगा वो, उसकी वेलोसिटी 0 होगी। अगर ये सी पॉइंट की बात करें सपोज, तो सी पॉइंट देखो, यहां से सी पॉइंट तो वी वेलोसिटी से आगे जा रहा है, और यहाँ का जो सी पॉइंट है वो तो वी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। ये पॉइंट तो टेंजेंशियल वेलोसिटी तो ऊपर है, तो ये क्या बात हुई, एक इधर एक इधर, हाँ कोई बात नहीं, तो वो हम वेक्टर्स पढ़े हुए हैं। एक वेलोसिटी ऊपर जा रही है, एक वेलोसिटी आगे जा रही है, तो हमें मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करना है पता है, दो वेक्टर का, ये हमने पढ़ा था। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वेक्टर, दो वेक्टर का सम, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, डन। स्क्वायर रूट ले लिया। अभी cos थीटा दोनों के बीच का एंगल तो कहाँ है, देखो ये ऐसे और वो ऐसे 90 डिग्री, cos 0 1 और cos 90 0, तो वो तो 0 हो गया पूरा। तो यहाँ पे क्या गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2v², 2 बाहर निकल गया तो √2, मतलब v बाहर निकल गया तो v और अंदर तो √2 है ही, तो ये तो हमारा क्या आ गया √2v। ये तो मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन तो वो तो पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो ये तुमने यहाँ किया, ये यहाँ किया, फिर इसके पैरेलल यहाँ ड्रॉ करो यहाँ से, फिर इसके पैरेलल यहाँ ड्रॉ करो यहाँ से, तो ये जो डायगोनल ड्रॉ करोगे वही तुम्हारी डायरेक्शन। सिंपल, वैसे ही तो किया था हमने, याद आया? पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल ड्रॉ करो तो एक ही जगह से दोनों ड्रॉ करने हैं, कि यहाँ से ये किया, फिर ये पॉइंट को भी वहीं से ड्रॉ करो और फिर दोनों को जोड़ दो। याद आया? ओके, तो वो यहाँ से हमने वेलोसिटी फाइंड की, तो हमने बी पॉइंट की वेलोसिटी फाइंड की, हमने ए पॉइंट की फाइंड की, हमने सी पॉइंट की फाइंड की। अगर डी पॉइंट की बोले तो डी पॉइंट का भी ऐसा ही है, देखो डी पॉइंट आगे जा रहा है
यहाँ पर और डी पॉइंट नीचे भी आ रहा है। तो अगर इसकी बात करें तो दोनों का सम कर दो। ये किसके लिए किया है, यहाँ किया है ऐसा मत समझना, इसके लिए किया है। ये किसके लिए फाइंड किया है, उसके लिए फाइंड किया है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है, लीनियर तो यहाँ पे हो ही नहीं रहा है। ओके, तो ये किसके लिए फाइंड किया है, रोलिंग के लिए फाइंड किया है। अब रोलिंग के लिए डी पॉइंट तो सेम, देखो डी पॉइंट यहाँ पे रोटेरी में नीचे जा रहा है वेलोसिटी, और यहाँ पर तो आगे जा रहा है, तो ये आगे और ये नीचे अगेन 90 डिग्री बना, सेम फॉर्मूला, तो मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा। ओके, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। 90 डिग्री ही है लेकिन फिर भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्यों डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये आगे था तो अभी भी आगे है, लेकिन ये ऊपर था ये नीचे है, तो हमारा ऐसा बनेगा। लगा लो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम ऑफ फैक्टर एडिशन। तो क्या है, एक ट्रायंगल तुम बनाया, पहले ये बनाया, फिर उसके ही हेड, जैसे कि ये टेल है ये हेड है, तो उसके हेड से वो दूसरा बनाया, दूसरा कैसा है, ऐसा नीचे बनाया, बस अब उसको कनेक्ट कर दो, ये तुम्हारा बन गया। याद आया? ओके, तो डायरेक्शन ऐसी हो गई, तो ये हो गया √2v। वैसे सब पॉइंट की हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं दो वेलोसिटी का सम करके, कि अगर वो रोलिंग हो रहा है, और अगर वो रोलिंग हो रहा है मतलब क्या, वो रोटेटरी मोशन भी है, मतलब उसमें रोटेटरी मोशन भी है और ट्रांसलेटरी मोशन भी है। डन? समझ में आ गया? पक्का? ओके, तो ये था हमारा लीनियर वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स इन रोलिंग। देखो यहाँ पर हमने स्लीपिंग, स्पिनिंग एंड रोलिंग की बात की, और तीनों में वेलोसिटी क्या होगी उसकी बात की। तो अभी अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी इन दिस थ्री। वेलोसिटी की बात की तो काइनेटिक एनर्जी की बात कर लो। सिंपल वेलोसिटी में, वेलोसिटी की जगह वो वेलोसिटी जो फाइंड की वो लिख लो। तो सबसे पहले स्लीपिंग की काइनेटिक एनर्जी की बात करें ट्रांसलेटरी मोशन में, तो वो हो जाएगा हाफ mv²। ट्रांसलेटरी लीनियर में तो हाफ mv², बात खत्म हो गई, ये तो पता ही है। लेकिन अगर हम स्पिनिंग की बात कर रहे हैं और रोटेटिंग की बात कर रहे हैं, तो वो तो हमें पता है, वो तो हमें पता ही है, m की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, v की जगह ओमेगा। सो k e for rotational kinetic energy for rotation, that is half I omega square। ओके, नाउ याद करो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पढ़ा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम रेडियस ऑफ जाइरेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो I इज इक्वल टू mk², ये फॉर्मूला हमें पता है। एंड ओमेगा इज इक्वल टू, अभी भी देखा था हमने, v इज इक्वल टू r ओमेगा और ओमेगा इज इक्वल टू v बाई r। ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पुट कर देंगे तो के ई क्या मिल जाएगा। देखो सिंपल ही किया है हमने, आई की जगह mk² लिख दिया है, हाफ का हाफ है, और इसकी जगह वही लिख दिया है। अब होगा क्या, हाफ mv² को अलग कर लो, तो हाफ mv² को अलग कर लिया, बाकी क्या रहा k² बाई r²। ये किसके लिए है, रोटेशन। ये फॉर्मूला तो हमें पता ही था ना अब तक, कि m की जगह i और v की जगह ओमेगा, बस वही फॉर्मूला है। लेकिन हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पढ़ा कि i को हम मोमेंट ऑफ जाइरेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, तो मोमेंट ऑफ जाइरेशन के फॉर्म में लिखे तो हमें पता है mk² वाला फॉर्मूला, तो mk² i ओमेगा इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू r ओमेगा और ओमेगा इज इक्वल्स टू v बाई r। वो फॉर्मूला लगा के यहाँ पे तुम्हें अगर i और ओमेगा गिवन है तो इसकी जरूरत ही नहीं है, तो इसकी जरूरत ही नहीं है। लेकिन तुम्हें मोमेंट ऑफ जाइरेशन गिवन है, ओके, और ओमेगा नहीं गिवन है, v गिवन है, तो फिर तुम ये फॉर्मूला लगाओ, सिंपल है। एंड नेक्स्ट रोलिंग। तो अभी तो हमने डिस्कस किया कि रोलिंग मतलब ट्रांसलेटरी भी और रोटेटरी भी, तो दोनों का एडिशन कर लो। हाफ mv² ट्रांसलेटरी का और रोटेटिंग का क्या हुआ हमारा, हाफ mv² k² बाई r²। यार क्या है, ये जो घूम रहे हैं रेडियस ऑफ रोटेशन, जो रोटेशन मतलब गोल गोल घूमेंगे उसकी रेडियस, मोमेंट ऑफ जाइरेशन, लीनियर वेलोसिटी एंड मास। ओके, दोनों का सम कर लो, दोनों का सम करेंगे तो हाफ mv² कॉमन निकल सकता है। अगर कॉमन निकल लिया तो यहाँ पे 1 रहेगा और यहाँ पे रहेगा k² बाई r²। तो हर बार हमें फॉर्मूला डिराइव ना करना पड़े, वैल्यू पुट ना करनी पड़े न्यूमेरिकल में, तो डायरेक्टली यू कैन रिमेम्बर द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया। और अगर याद ना रहे तो फिर कोई बात नहीं, लीनियर के लिए लिखो, फिर एनालॉजी लगाओ और फिर लेके आ जाओ। नहीं है डेरिवेशन नहीं, किस मैं पहले से तो बता रहा हूँ, डिराइव हमें कुछ करना ही नहीं, डेरिवेशन नहीं है। डन? ओके, हाँ ये भी लिख लो, न्यूमेरिकल में ऊपर जा रहे हैं हम, पहले ये तो लिख लो। ये न्यूमेरिकल में हमें बहुत यूज होगा। क्या है ये, तीनों का मैंने रेशियो ले लिया है, तीनों वेलोसिटी का रेशियो ले लिया है।
तो रेशियो किससे लेते हैं, जो सबसे कम वैल्यू हो उससे ही डिवाइड करते हैं। तो ये तीनों में सबसे कम वेलोसिटी कौन सी होगी, ये, क्योंकि पहली वाली में सिर्फ लीनियर है, दूसरी वाली में रोटेशन है, ओके, और तीसरी वाली में दोनों है। तो ये जो है हाफ एम वी स्क्वायर, क्यों इससे डिवाइड किया, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर तीनों में है। तो मैं तीनों वेलोसिटी नहीं, काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर से डिवाइड करूं, तो इससे डिवाइड करूं, इसको डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा, इसको हाफ एम वी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो k² आएगा, क्योंकि वो उड़ गया, कट हो गया, इसको करूंगा तो ये आ जाएगा। तो ये रेशियो है हमारा न्यूमेरिकल में यूजफुल। डन, ओके। डन, ओके। ये cos 90 की वैल्यू पुट करके आ जाएगा cos 90 0, ओके। समझ में आ गया, पक्का, ओके। तो आगे ये पूरा हमारा टेबल है, जो न्यूमेरिकल में जो भी पूछा हो उसके लिए हम वैल्यू यूज करके डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, भले ही टेबल कितना भी बड़ा हो, लेकिन हमें याद है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम देखो, मैंने पहले ही बताया कि जो फॉर्मूला याद करने हैं वो स्टार्टिंग वाले थे, सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसमें भी सेंटर ऑफ मास में ज्यादा कुछ नहीं था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में तुम्हें ज्यादा फॉर्मूला याद रखने थे, वहां पे ही फॉर्मूला है, यहाँ पर तो सब एनालॉजी चल रही है। डन, ओके। तो कोई भी बॉडी होगी हमारी, उसके लिए ट्रांसलेटरी, रोटेरी एंड टोटल, टोटल मतलब दोनों हो रही है, रोलिंग, टोटल मतलब रोलिंग, रोलिंग में दोनों आ गया, ओके। तो अगर याद करो, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, रिंग एंड सिलिंड्रिकल शेल, रिंग और सिलिंड्रिकल शेल, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया था हमारा mr²। देन डिस्क, डिस्क वो जैसे सीडी ड्राइव होती है वैसे डिस्क, और सॉलिड सिलेंडर के लिए था mr²/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब हमने याद रखे थे, ओके। देन सॉलिड स्फीयर, ये हमारा सॉलिड सिलेंडर था, सॉलिड स्फीयर के लिए हमारा था 2/5 mr²। ओन एक्सिस के लिए लिखा हुआ है, फिर वर्टिकल एक्सिस, डायमीटर, उसके लिए नहीं, ओन एक्सिस के लिए लिखा हुआ है। डन, फिर उसके लिए जो चेंजेस है वो हमें करने पड़ेंगे। सो सॉलिड स्फीयर 2/5 mr², और फिर होलो स्फीयर 2/3 mr²। सिंपल, ये हमने पढ़े हुए ही है, एक रिवीजन के तौर पे लिखे हुए हैं। अब अगर हमें काइनेटिक एनर्जी पता करनी हो तो कैसे पता करेंगे, ट्रांसलेटरी तो हाफ एम वी स्क्वायर है, कोई भी बॉडी हो, कोई भी बॉडी हाफ एम वी स्क्वायर ही है, देखो हाफ एम वी स्क्वायर। सीधे सीधे मूव करोगे तो तुम डिस्क को सीधे मूव करो या स्फीयर को सीधे मूव करो, जिसको सीधे मूव करवाना है करो, तो लीनियर में तो लीनियर हाफ एम वी स्क्वायर ही आएगा। वो चेंज कब होगा, जब तुम्हारी बॉडी रोटेट कर रही है या रोल कर रही है, तब बॉडी के अकॉर्डिंगली होगा ना। जैसे डिस्क है तो वो अलग तरीके से रोटेट करेगी, जैसे स्फीयर है वो अलग तरीके से रोटेट करेगा, कोई सिलेंडर है वो अलग तरीके से, मतलब उसका जो एरिया, कांटेक्ट ऑफ सरफेस एंड ऑल सब चेंज हो जाएगा ना, ओके। लेकिन लीनियर की बात करें तो लीनियर में तो सब सेम, ओके, लीनियर में तो सब सेम। वेलोसिटी कितनी है वो बता दो सिर्फ, ओके। तब लीनियर में मैटर नहीं करता कि तुम्हारा शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, ये सारे हमने शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट लिए हैं, तो कौन से शेप का तुम्हारा ऑब्जेक्ट है मैटर नहीं करता। अगर तुम्हारा शेप कैसा है और मेरा शेप कैसा है, तुम्हारी स्पीड अगर 10 मीटर पर सेकेंड हो, बहुत ज्यादा हो गई, 10 मीटर पर मिनट हो, और मेरी स्पीड भी सपोज 10 मीटर पर मिनट हो, तुम्हारा मास भी सेम है, मेरा मास भी सेम है, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, भले ही हम दोनों का शेप अलग अलग हो, तो काइनेटिक एनर्जी तो सबकी सेम, सिंपल है। लेकिन अब यहाँ पर चेंज होगा शेप के अकॉर्डिंगली, तो अगर हमने रिंग और सिलिंड्रिकल शेल लिया हुआ है तो वहां पर तो हाफ एम वी स्क्वायर ही है, ओके। नाउ अगर हमने डिस्क और सॉलिड सिलेंडर लिया हुआ है तो वहां पर क्या है, 1/4 एम वी स्क्वायर। देन सॉलिड स्फीयर लिया हुआ है तो वो है 1/5 एम वी स्क्वायर। ये कैसे आएगा, अरे वो वैल्यू पुट करो ना, आई की वैल्यू क्या है 2/5 mr²। तो अभी तुम हमने देखा भाई कि जो आई की वैल्यू हो, यहाँ पे आई ओमेगा स्क्वायर है, तो आई की वैल्यू पुट करो, वी की वैल्यू पुट करो, वी की वैल्यू कहाँ पुट करें सर, तो ओमेगा की जगह वी आर है, ओमेगा v/r लिख दो और वो वी की वैल्यू पुट करो, तो तुम्हारा ये मिलेगा। डन, वो एक दो करके देखो, देखो जैसे कि ये हमारा फॉर्मूला तो हमें पता ही है, ये रेडियस ऑफ जाइरेशन एंड आर के फॉर्म में है,
तुम्हें डायरेक्टली आई से ढूंढना हो तो आई से भी ढूंढ सकते हैं कि भाई हमारा फॉर्मूला रोटरी के लिए क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। फिर यहाँ पर क्या है 1/4 mv स्क्वायर। तो तुम ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करोगे mr स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पर mr स्क्वायर आई की जगह तुम लिख दोगे mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 2 4 हो गया। ओके, तो देखो आ गया 1/4 mv स्क्वायर। ये v स्क्वायर कहां से आ गया, ओमेगा है ना, तो ओमेगा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई r स्क्वायर। तो ऊपर का r स्क्वायर डायरेक्टली कैंसल आउट हो गया, तो हाफ mv स्क्वायर आ गया। समझ में आया? ऊपर आर आया था ना, ये देखो हाफ एम वी स्क्वायर। अब तुम्हें क्या है आई, तो आई का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, हाफ एम आर स्क्वायर। डन। तो आई की वैल्यू समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? ये हमारा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बोलो, या फिर हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या है, आई लिख दिया, ये कर दो ना। हाँ, तो हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या है, हाफ m की जगह आई, हाफ एम वी स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट कर दूं, सपोज देखो हाफ एम मतलब डी स्क्वायर सॉलिड सिलेंडर के लिए एम आर स्क्वायर बाई 2 वैल्यू पुट करता हूँ, तो आई की जगह क्या पुट करता हूँ, देखो यहाँ गिन रहा हूँ, यहाँ गिन रहा हूँ, हाफ आई की जगह एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। डन। ओमेगा स्क्वायर, तो v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा है, सो ओमेगा इज इक्वल्स टू वी बाई आर। मतलब ओमेगा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर। डन। ओके, ये हो गया 1/4। ये आर क्या था, रेडियस जो भी तुम्हारी थी, ये आर भी रेडियस की एक्चुअली में सेम ही है दोनों, तो कट हो गई। ओके, तो कितना बचा 1/4 एम वी स्क्वायर, सो एम वी स्क्वायर हो ही आया। देखो वैसे सारे निकालने हैं, तो तुम्हें ये सब याद ही नहीं रखना है। तुम्हें कहाँ याद रख, तुम्हें तो वो मेन वाला याद रखना है। उसके लिए तुम्हें आई याद होगा, आई की वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया। तो ये तो टेबल, इसलिए मैंने बोला ना टेबल भले ही बड़ा दिखे, तुम्हें सिर्फ पूरे के पूरे टेबल में आई की वैल्यू पता होनी चाहिए, और इससे पहले जो हमने ये फॉर्मूला देखे वो पता होने चाहिए। दैट्स इट। इसमें भी रटना नहीं है। अगर तुम्हें डायरेक्टली याद रहो तो ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे भाई, ट्रांसलेटरी के लिए हाफ एम वी स्क्वायर, रोटरी के लिए हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, दोनों का सम कर दो। लेकिन मुझे तो रेडियस ऑफ जायरेशन के फॉर्म में चाहिए। अच्छा ठीक है, आई इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर, ओमेगा इज इक्वल्स टू वी बाई आर। वो फॉर्मूला लगाओ तो तुम्हें एम के और आर के फॉर्म में भी मिल जाएगा। तो फिर दिस प्लस दिस, तो वही चीज तो यहाँ की हुई है। डन। एक के बाद एक है, अगर तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, सिर्फ बेसिक याद है, तो भी तुम करते जाओगे। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि याद रह जाए तो अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल में हम ये करने बैठेंगे तो थोड़ा बहुत टाइम हमारा इन्वेस्ट हो जाएगा वहां। लेकिन स्ट्रेस नहीं देना हो तो कोई बात नहीं, तुम डिराइव भी कर सकते हो। यहाँ पे कुछ ज्यादा 1 मिनट में तो सारे फॉर्मूला तुम्हारे निकल जाएंगे। ओके, डन। तो ये हमारा हो गया। सारे के सारे आई की वैल्यू तुम पुट करोगे, तो वहां पर आई की वैल्यू पुट करोगे और ये वैल्यू पुट करोगे, तो तुम्हें डायरेक्टली सारे फॉर्मूलाज मिल जाएंगे। सिंपल है, पक्का। ये भी फॉर्मूला देखो, ये लगा कर देखो। एक देखो, ये तो हमने जैसे कि हमने ये लिया, तो ये तो हमें सबके लिए पता ही है, ये हमने अभी डिराइव किया। अभी इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसमें तो दोनों का सम करना है। दोनों का सम मतलब क्या, पहले तो लीनियर, तो लीनियर का हाफ एम वी स्क्वायर, और फिर रोटेटरी, तो रोटेटरी में क्या है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आई की वैल्यू क्या है, तो आई की वैल्यू तो हमें याद ही है 2/5 एम आर स्क्वायर। हम ये नहीं, वो नहीं, हम ये कर रहे हैं, एम आर स्क्वायर बाई 2 वाला कर रहे हैं। ओके, मतलब जो भी ले हो तुम उसकी वैल्यू पुट करो। तो हम डी स्क्वायर सॉलिड सिलेंडर ले रहे हैं, तो एम आर स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पर मैं लिख दिया हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ओके, अभी ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू क्या है, वी बाई आर, तो मैंने लिख दिया वी स्क्वायर बाई आर। डन। ओके, अब ये 1/4 हो गया और ये आर स्क्वायर कट हो गया, तो क्या है 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस 1/4 एम वी स्क्वायर। ऐसा हुआ करेक्ट, 1/4 एम वी स्क्वायर। अब एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो क्या होगा, 4 एलसीएम आएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 + 1 कितना हो गया, 3/4 एम वी स्क्वायर। डन। तो आ गया ये,
समझ में आया? 3/4 mv² आ गया पक्का। सिर्फ ये वैल्यू पुट करोगे तुम mr²/2 2/5 mr² और 2/3 mr², वो वैल्यू पुट करोगे तो जो फॉर्मूला हमने याद रखे हुए हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, उसमें वैल्यू पुट करो तो वो किसके लिए है? रोटरी के लिए है। और अगर तुम्हें टोटल चाहिए रोलिंग के लिए तो हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, उसमें आई की वैल्यू पुट कर दो तो तुम्हें वो वाला मिल जाएगा। सिंपल है। ओके, तो पूरा टेबल दिखने में बहुत बड़ा और सारी वैल्यू कहाँ याद रखेंगे? क्या सर 7/10 5/6 वो कौन याद रखेगा? बेसिक याद रखो ना, वो नहीं याद रखना है। लेकिन ये तुम्हें आई की वैल्यू ना पता हो तो फिर फाइंड कैसे करोगे? डन पक्का। ओके, तो ये था हमारा स्लाइडिंग और स्लिपिंग, स्पिनिंग और रोटेरी, और से फाइनली टोटल और से रोलिंग मोशन के लिए वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी हम कैसे ढूंढेंगे, वो सब चीजें, वो कंसेप्ट। डन। न्यूमेरिकल्स बहुत बनेंगे इसके ऊपर, मतलब बुक में तो जो होंगे वो डिस्कस करेंगे, लेकिन कोई भी न्यूमेरिकल पूछे तो यहाँ से बहुत न्यूमेरिकल बनते हैं। क्यों? अरे डिफरेंट ले लिया ना, रिंग के लिए एक, सिलिंड्रिकल शेल के लिए एक, कोई सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, सिलिंडर, कितना कुछ बन सकता है। ओके, तो वो शेप चेंज करते रहेंगे, उसके हिसाब से तुम्हारा आई चेंज होता रहेगा। फिर आई में भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई पर्टिकुलर अलग केस में हमने डिफरेंट कि भाई डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट है, वो थोड़ा बहुत अलग कर दिया तो पूरा न्यूमेरिकल चेंज। लेकिन न्यूमेरिकल चेंज फॉर्मूला तो वही लगेंगे ना जैसे लग रहे थे। डन। ओके, पक्का। ओके, तो ये हमारा था, और ये लास्ट तो नहीं है बट ये समझ में आ गया।